अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से फेतोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, 500 ग्राम्स के बराबर हैं। इसे हम हैमर की मदद से इस तरह से टैप कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने दोनों साइडों पे से कर लेना है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका चिकन जो है बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होता है और अंदर तक बहुत जल्दी भी टेंडर हो जाता है। तो देखिए दोनों को मैंने अच्छे से टैप कर लिया था। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट वाला है तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों ब्रेस्ट पीस के ऊपर ये सारा मसाला जो बना है ये आपने मैरिनेशन सारा लगा देना है और इसको आप छोड़ दीजिएगा। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है। तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। अब आ जाते हैं पास्ता की तरफ। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था एक खुले बर्तन में। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जब बॉईल आ जाएगा फिर आपने नमक ऐड करना है। फेतोचीनी पास्ता ले लेंगे। इसके मैंने 8 रोल लिए थे ये, और ये इस तरह से पैकेट के अंदर रोल्स के ही शेप में होता है। तो आपने क्या करना है, इसको गर्म पानी में इसी तरह से ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है। एक बॉईल आने दीजिएगा। ये खुद ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, खुद ही खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने सिर्फ 8 मिनट तक ही कुक करना है और आपने पूरा नहीं गलाना है पास्ता को आपने 1 बाइट तक कच्चा ही रखते हैं, उससे वो अच्छा बन के तैयार होता है। अब इधर आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया था। इसको हमने डायरेक्टली पैन में रख देना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल था, हमने पहले से ही ऐड कर दिया था, तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। सारा जो मैरिनेशन था मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है, सारा इसी के ऊपर लगा दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक एक साइड पे आप कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड पे भी आपने सेम टाइम देना है। इतनी देर कुक करना है या जब तक आपकी चिकन गल नहीं जाती आप इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए इधर मेरी चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है। अब इसको मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक 1 टेबलस्पून। चॉप किया हुआ फ्रेश गार्लिक को चॉप करके ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब तक एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। एक पैकेट लिया है टेट्रा पैक का, वो पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आधे मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ इस वक्त मैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ 2 अदद, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से
और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। और नमक मैंने इसीलिए इसके अंदर कम डाला था क्योंकि हम चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ये ट्रायंगल वाले चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसका बहुत रिच फ्लेवर होता है। और चेडर चीज़ ऐड करेंगे तो 1/4 कप के बराबर ऐड कीजिएगा या फिर 50 ग्राम्स के बराबर। तो इसको हमने कुक किया है 2 से 3 मिनट तक और ये अच्छे से थिक हो गया है सॉस हमारा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है आपने, क्योंकि अभी हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। तो सारा पास्ता मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और ये बहुत ज़्यादा सॉसी होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सॉसी ही रखते हैं क्योंकि जब तक आप इसको सर्व करते हैं इसके अंदर से सॉस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा सा सॉसी पसंद है तो जितना लिक्विड इसमें ऐड करेंगे उतना ही रखिएगा। तो देखिए पास्ता ऐड करने के बाद मुझे लग रहा था ये थोड़ा कम सॉसी है, मतलब इसमें सॉस कम है, तो मैंने इसमें आधा कप दूध और ऐड कर दिया है। और अगर आपको भी लगता है कि इसके अंदर सॉस थोड़ा और होना चाहिए तो आप दूध ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पास्ता ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट कुक किया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था ये, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग रेस्टोरेंट वाला खाना भूल जाएंगे क्योंकि घर के अंदर ही बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब चिकन को हम इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से सर्व किया जाता है। एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम पास्ता निकालेंगे। ये देखिए कितना सॉसी है, इतना ही सॉसी होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ये। और उसके बाद चिकन का जो ब्रेस्ट है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से सर्व किया जाता है। और ऊपर से आप चाहें तो पार्सले इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने हल्का सा हरा धनिया डाला है क्योंकि पार्सले नहीं था मेरे पास और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए अरबिक शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 500 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे दही चाहिए, 3 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके बजाय। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें या आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो मैं आधा घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसको पका लेंगे। देखिए मिक्स हो गया, इसको मैं कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम कुक कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी इस तरह से। इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में चिकन हमारा गल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करके इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो हल्का सा ड्राई भी हो जाए और चिकन भी इतने में गल जाएगा। तो 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा।
तो देखिए चिकन हमारा गल गया है, इसको आपने अच्छे से भून लेना है और चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सैलेड की तरफ। तो इसकी सैलेड के लिए मैंने ली है बंद गोभी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च, 1 कप के बराबर है ये। टमाटर ऐड कर देंगे, ये आधा कप के बराबर है, एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर, 1 कप के बराबर, एक बड़े साइज़ का खीरा था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। सारी जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैंने जूलियन में ही कट किया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चाय का चमचा। लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है। हम तहीनी सॉस बना लेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन के जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया, इसको भी आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। अब हम शवरमा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने टोर्टेला रैप्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूंगी। सबसे पहले हल्का सा, या जैसे आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तहीनी सॉस लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, और सेंटर में ही लगाया, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर रख दी है फ्रेंच फ्राइज़, और ये वाली शवरमा में फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे सैलेड जो हमने बना के रखी थी। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है आप लोग मार्केट से ले सकते हैं, या फिर घर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे हालेपिनोस। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा ओवरलोडेड होता है और काफ़ी फिलिंग होता है, आप एक खा के पेट भर जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो चिकन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम सॉस डाल देंगे, तहीनी सॉस इसके ऊपर, और इसको हमने रैप कर लेना है। तो एहतियात से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने एहतियात से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, टाइटली थोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रैप जो है ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से हम रोल्स वगैरह बनाते हैं बस उस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ये तैयार है। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे। तो इधर मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और इसके ऊपर हमने इसको सेक लेना है चारों तरफ से। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आप इसको पकाइएगा। इससे ये इसकी जो ये रैप है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ये, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग ग्रिल पैन पे ही इसको बनाएं, आप नॉर्मल जो पैन होता है घर में उस पर भी बना सकते हैं, या तवे पे भी आप लोग चारों तरफ से इसको इस तरह से सेक सकते हैं कि कलर आ जाए बस चारों तरफ अच्छी तरीके से इसके ऊपर। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं इस तरह से टोंग से पकड़ के इसको चारों तरफ से थोड़ा सा कलर दे लूँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए ये अब ये रेडी है।
तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। ये देखिए इसका लुक। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र 1/2 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैं कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है। इसके अंदर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप जब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चिपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है, आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे आहिस्ते से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ स्लाइडर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप ईद पार्टीज़ के ऊपर सर्व कर सकते हैं, ईद दावत पे भी इसको रख सकते हैं। ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर, बिल्कुल भर के ले लिया था, 300 ग्राम्स के बराबर होगा ये। इसके अंदर 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड कर देंगे हम। चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा आटा बना लेंगे। थोड़ा नरम सा डो बनाएंगे, ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा, दरमियाना सा आपने डो बना के तैयार कर लेना है। और बस थोड़ा करके आपने इसके अंदर पानी ऐड करते रहना है। और जब इसका डो जब रेडी हो जाएगा, मतलब गुन जाएगा, तब हम इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। अब आ जाते हैं हम कीमे की फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ था। 1 अदद प्याज लिया था दरमियाना साइज़ का, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। तो देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम। आप लोग चाहें तो मैं इधर बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में हमारा जो कीमा है वो भी गल जाएगा। कीमे को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और ये कीमा जो है गल चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो 2 से 3 अदद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पीस के और वो ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस है ये 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये कीमा जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा। तो देखिए कीमा थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। कीमा रेडी है। डो चेक कर लेते हैं। तो 1 घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका है। अब इसको हम काउंटर पे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट कर लेंगे काउंटर पे और काउंटर पे ये डो निकाल लेंगे। उसको नीट करूँगी मैं थोड़ा सा, बस आपने इसको हल्का सा नीट कर लेना है कि ये स्मूथ हो जाए, इतना आपने इसको नीट करना है। तो देखिए नीट हो गया है। अब इसमें से मैं इसके पेड़े निकाल लूँगी, इसको कट कर लूँगी नाइफ़ की मदद से। तो मैं इसके 9 पेड़े निकालूँगी छोटे छोटे से, और कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ के पेड़े निकालें। तो देखिए बस इस तरह से मैं सारे पेड़े जो हैं वो कट कर लूँगी और इसके बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो आपने पेड़े बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप पेड़े बना रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, उसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, तभी आपके जो बंस हैं वो अच्छे बन के तैयार होंगे। और इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 8 बाई 8 इंच की है। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अच्छी तरीके से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। और पेड़े मैंने सारे बना के रख लिए थे। अब इस ट्रे के अंदर हम पेड़ों को सेट कर लेंगे। तो मैंने 9 पेड़े बनाए थे
और आप देख लीजिएगा आपकी डिश कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से आप पेड़े बनाइएगा। तो सारे पेड़े जो हैं हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं एक कपड़े से कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये जो बंस हैं अच्छे से प्रूफ हो जाएं, साइज़ में डबल हो जाएं, इतने प्रूफ हो जाने चाहिए ये। और आधे घंटे बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम एग ब्रश कर लेंगे। तो अंडे से आपने इसको ऊपर से लगा देना है, अंडा इसके ऊपर लगा देना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट पहले ही। और ऊपर हम इसके तिल डाल देंगे इस तरह से। तिल या कलौंजी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 200 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। और पतीले की जो टाइमिंग है आगे मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए हमारे बंस जो हैं बेक होकर आ गए हैं। और जैसे ही आपने इसको ओवन से निकालना है, फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ब्रश कर देना है ऑयल से या फिर मक्खन से। तो इधर मैं ऑयल लगा रही हूँ, इसके ऊपर गरम गरम पे आपने लगाना है। उसके बाद इसको हम एक कपड़े से कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, ऊपर की लेयर इसकी थोड़ी हार्ड होती है जब हम ओवन से निकालते हैं, लेकिन जब हम इसको कवर करके रखते हैं तो बंस जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेप ज़रूर किया करें। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से, इसका जो मोल्ड है इसमें से निकाल लेंगे। और अच्छा अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, इस वक्त ये गर्म ही है थोड़े से। आप लोग पूरा ठंडा कीजिएगा उसको और उसके बाद ही बंस को कट कीजिएगा। हमेशा बंस को जब भी कट करते हैं, जब ब्रेड जो है आप जो भी कोई ब्रेड बना रहे हैं वो अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद ही इसको कट किया जाता है। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इस वजह से मैंने इसको गर्म में ही कट कर लिया। तो तकरीबन आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, उसमें ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाती है। तो देखें इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो जब ये बंस कट हो जाएंगे, जो इसकी नीचे की लेयर है उसको हम दोबारा से डिश में ही रख देंगे इस तरह से। और इसको हम असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज लिया है 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। बहुत हल्का सा मेयोनीज लगाना है और कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लगा सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेयोनीज लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चीज़। और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इधर 1 कप चीज़ लिया था, चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स कर दिया था। और इसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे ये कीमा जो हमने बनाया था। अच्छा इसकी भी लेयर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने सारा ही कीमा इसके ऊपर ऐड कर दिया था। उसको हमने स्प्रेड कर देना है इवनली। और कोशिश कीजिएगा ये जो फिलिंग है ये बंस के ऊपर ही रहे, किनारों पे ना जाए, नहीं तो आप इसको दोबारा जब बेक करेंगे तो वो जल सकती है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी प्याज स्प्रिंकल कर दिए, थोड़ी सी कैप्सिकम। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे चेडर चीज़ के स्लाइसेस। 6 स्लाइसेस ले लूँगी मैं और वो इसके ऊपर हमने इस तरह से रख देने हैं। और जो बन का दूसरा पीस था, टॉप वाला पीस, उससे हम इसको कवर करेंगे और दोबारा से इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे। इससे पहले हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे या फिर आप मक्खन लगा दीजिएगा। 180 डिग्री पे बस इतना ही बेक करेंगे कि इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा हम इसको बेक नहीं करेंगे। तो देखिए ओवन से बाहर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार से स्लाइडर्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। आप इसको ईद पे बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।